मेरे अजीजों, अगर आप गौर से सुने तो आज का कलाम हमारे लिए कुछ खास है। मैं समझता हूं कि इस कलाम के बगैर हम हलाक हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और हमें तब पता चलेगा जब हमारी रूहानी आंखें खुलेंगी तो, लेकिन उस वक्त टू लेट हो चुका होगा। आज का टॉपिक है डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। उर्दू में है अदमे मार्फत की वजह से हलाक, इल्म ना होने की वजह से हलाक। हिंदी में है ज्ञान ना होने के कारण नाश। कभी आपने किसी खंबे पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ देखा है जिसके ऊपर डेंजर लिखा होता है, और अगर कोई बंदा उस साइन बोर्ड को ना पढ़ सके तो क्या करेगा, या समझ ना सके उस साइन बोर्ड को तो क्या करेगा, वो उस खंबे को छू लेगा। और वो इतना ज्यादा वोल्ट होता है उसके अंदर कि वो ये नहीं कि करंट पड़ा और आप थोड़ा सा झटका लगा, वो इतना पावरफुल है कि वो साथ ही चिपका लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक आप मर नहीं जाते। कभी कभी आपने देखा होगा परिंदे तारों पे लटके होते हैं, वजह क्या होती है, उल्टे मरे होते हैं। वजह है वो करंट है और उन्हें नहीं पता, और वो इतना ज्यादा था कि परिंदे वहीं पर ही करंट से मर गए। तो वजह क्या हुई, ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हुए। तो ये जिस्मानी मौत है, लेकिन खुदा जो हमें कुछ बताना चाह रहा है वो इससे भी कहीं बढ़कर मौत है, जिसके बारे में परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है। और क्या कहता है, हम पढ़ेंगे होसिया 4 बाब और उसकी 6 आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, यानी इल्म के बगैर, इल्म ना होने की वजह से हलाक क्यों हुए, इल्म ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को, इल्म को रद्द कर दिया, तूने ज्ञान को रद्द कर दिया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द कर दूंगा। रद्द करना क्या होता है, बस खत्म। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, ज्ञान ना होने के कारण नाश हुए, इसलिए कि तूने इल्म को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन जाजक ना हो। कैसे रद्द करना है कि नहीं, अब तू नहीं, अब कोई और, क्योंकि तूने इल्म को रद्द किया है, और मैं भी तुझे जाजक होने से, काहिन होने से रद्द कर दूंगा। और आगे भी है, ताकि तू मेरे हुजूर जाजक ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया। किसको भूल गया, खुदा की शरीयत को। शरीयत क्या होती है, खुदा के कलाम को तू भूल गया, तो खुदा की शरा को भूल गया, तो खुदा की व्यवस्था को भूल गया, तो इसलिए मैं भी तुझे भूल जाऊंगा, बल्कि मैं तेरी औलाद को भी भूल जाऊंगा। ये आज का कलाम है, और हमारे लिए ये कलाम बहुत मानी रखता है मेरे अजीजों। अगर आज हम बरकत हैं तो समझे कि खुदा ने हमें चुना हुआ है, अलग किया हुआ है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। और खुदा कहता है कि तुम मेरे हुजूर जाजक हो। पता है जाजक क्या होता है, काहिन। हालेलुया। जो परमेश्वर के घर में सेवा करता है, काहिन होता है, वो जाजक है। हालेलुया।
और खुदा ने हमें अलग किया है ताकि हम उसके काहिन बने। खुदा ने कहा तुम मुकद्दस कौम और काहिनों की नस्ल हो। उर्दू में जाजक को काहिन बोलते हैं। ये याद रखा करें इन लफ्जों को। खुदावंद ने कहा तुम मुकद्दस कौम हो, होली नेशन हो, और तुम मुकद्दस होने की वजह से तुम अलग किए गए हो कि तुम जाजक बनो, तुम काहिन बनो। और काहिन का काम होता है खुदा के घर में सेवा करना। हालेलुया। और खुदावंद कहता है कि अगर तूने मेरे कलाम को तू भूल गया, तू मुझे भूल गया, तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को भूल जाऊंगा कि तुम मेरे हजूर आइंदा के बाद जाजक ना रहो। यहां पर 3 क्वेश्चन हैं। खुदा किन से बात कर रहा है, किन को कह रहा है ये बात? काहिनों को, अपनी कौम को, इस्राएल को। हालेलुया। सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? इस्राएल कौम। खुदा ने कहा था कि इस्राएल तू मेरी प्रजा है। हम एक हवाला पढ़ते हैं, अस्तिशना यानी वविस्तासार, उसकी 7वां अध्याय और 6 वचन से मैं पढ़ता हूं। ड्यूट्रोनॉमी 7:6 लिखा है, क्योंकि तू खुदामंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। मुकद्दस पवित्र पाक कौम है। खुदामंद तेरे खुदा ने तुझको रूए जमीन की सब कौमों में से चुन लिया है ताकि उसकी खास उम्मत ठहरे। खास उम्मत। और ये पैगाम किसके लिए था? इस्राएल के लिए था। खुदा ने कहा मैंने तुझे अलग कर लिया है, चुन लिया है, ताकि धरती की सारी कौमों में से तू मेरे लिए खास हो। और मेरे अजीजों, सच में वो आज भी खास हैं। एक छोटी सी टाइनी नेशन, लेकिन पावरफुल। आप याद रखें, एक इस्राएली 10,000 के बराबर है। कलाम कहता है वो 1000 के बराबर एक ही है। कलाम, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब कलाम कहता है तो मैं इसको सच मानता हूं। और आज अगर मैं ऑनेस्ट देखूं, मैंने लॉ पढ़ा है, मैंने दुनिया को देखा है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, और जब मैं वाकई देखता हूं तो इस्राएली कौम वाकई एक बंदा 1000 के बराबर है। खुदावंद कहता है क्या इस्राएल तेरा कमजोर 1000 के बराबर होगा और तेरा ताकतवर दाऊद के बराबर। हालेलुया। क्योंकि साउल के बारे में कहा जाता था कि उसने सैकड़ों को मारा, लेकिन दाऊद के बारे में कहा जाता था कि उसने हजारों हजार को मारा। दाऊद इतना पावरफुल था। तो आप याद रखें कि इस्राएल का एक कमजोर 1000 के बराबर है, और जो ताकतवर है वो दाऊद के बराबर है। वो हजारों हजार से भारी है। तो ये वादा इस्राएल कौम के लिए था, लेकिन अब खुदावंद कह रहा है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि प्रभु को यह कहना पड़ा? उस कौम को जिसको उसने अलग किया, जिस कौम को उसने लिए अपने लिए चुन लिया, और वो वाकई पावरफुल थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि खुदावंद ने कहा कि मैं तुमको तूने मुझे रद्द किया, इसलिए मैं तुझे भी रद्द कर दूंगा। और मेरे अजीजों, हम ये भी देखेंगे किनको रद्द किया? अपने लोगों को। क्यों किया? सवाल है, क्यों रद्द किया? इल्म ना होने के कारण। ये किस इल्म की बात खुदावंद कर रहा है?
खुदा के कलाम की बात हो रही है। आज अगर हम इल्म के बारे में देखें तो इल्म आज सबसे ज्यादा है। इंटरनेट हर तरह का इल्म हमें मुहैया कर रहा है। साइंसदानों ने इतनी इन्वेंशंस की हैं, इतनी चीजें निकाली हैं कि हर चीज हम मोबाइल पर पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे लोगों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इल्म है। इंटरनेट से आप जो कुछ भी चाहें आप सीख सकते हैं फौरन। पहले लोगों को बड़ा सफर करके इल्म हासिल करना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ इंटरनेट पर आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं। एक आपकी सहेली सीरी भी है, आप उसको कहते हैं सीरी व्हाट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सीरी आपको बताएगी गूगल के ऊपर फिनलैंड। ठीक है, तो हर चीज आपको आज मिलती है, इल्म है। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हुई, और वो ज्ञान खुदा का ज्ञान है, वो ज्ञान खुदा के कलाम का ज्ञान है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के लोग बर्बाद हुए कि वो खुदा के कलाम को भूल गए, और जब खुदा के कलाम को भूल गए तो वो खुदा को भी भूल गए। तो खुदावंद ने कहा कि अगर तू मुझे भूल गया है, मेरे कलाम को भूल गया है, तो अब से मैं भी तुझे भूल जाऊंगा, और तू अब से मेरे हुजूर जाजक नहीं रहेगा, काहिन नहीं रहेगा, और इसके बाद मैं तेरी औलाद को भी भूल जाऊंगा। ज्यादा बड़ी सजा है। तो मेरे अजीजों, हमें इन चीजों का ध्यान करना है, और मैं चाहता हूं हम ये जानने की कोशिश करें कि क्यों, पता है वो क्यों लोग भूल गए थे, खुदा को क्यों भूल गए, उसके कलाम को क्यों भूल गए। क्या हो सकता है? खादम ने उन तक पहुंचाया नहीं, ये वजह भी हो सकती है। गैर कौमों के रस्मों रिवाज पर चलना शुरू हो गए जब उन्होंने देखा कि मंदिरों में डांस भी होता है। ठीक है, मंदिरों में सेक्स भी होता है, तो उन्होंने ये चीजें अपने अंदर देखकर अट्रैक्शन की कि यार ये वाला काम जो है ना, ये हवा वाला काम बोर है, ओथे सही है, ओथे औरतां डांस भी कर दिया ने मंदिरां। और ऐसा होता रहा मेरे अजीजों। आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, रिसेंट हिस्ट्री के अंदर भी मंदिरों के अंदर डांस होता था, व्यभिचार भी होता था, और इसको वो पूजा का नाम देते थे। ये रियलिटी है, आप समझ रहे होंगे वाव, लेकिन सच में ऐसा होता रहा। और खुदावंद कहता है कि मुझे इन बातों से नफरत है। और लेकिन क्या हुआ कि कौम ने इसी तरह खुदा से नाफरमानी की। वो खुदा को जानते हुए उन्होंने, बाज ने आंखें बंद कर ली, और बाज ने कहा नहीं, मैंने कलाम को पढ़ना ही नहीं है, ये बोरिंग है। और वजह क्या हो सकती है? और भी वजह है खुदा को रद्द करने की, कलाम को रद्द करने की। बुत परस्ती, दूसरा खुदा अपने साथ रख लेना। इस वजह से भी मैंने प्रभु को भी मानना है, और साथ में मैंने एक बुत भी अपना, जिस तरह से गैर कौमों ने बनाए हुए हैं, मैंने उस तरह से भी बनाना है। आपको पता है इस्राएलियों ने, खुदा ने मूसा के जरिए उन्हें 10 हुक्म दिए, शरा दी, शरीयत दी, व्यवस्था दी अपनी। लेकिन नीचे जब मूसा नीचे आया तो उसने क्या देखा? बछड़ा बनाकर कह रहे हैं कि ये हमारा यहोवा है जो हमें कहां से निकाल कर ले आया है? मिस्र की गुलामी से। यही यहोवा है। बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। इस वजह से लोग खुदावंद से दूर हुए, खुदावंद को
खुदावंद को इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब हम गरीब होते हैं ना, जब बीमार होते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, तो उस वक्त हम प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन जैसे ही जेब में पैसे आए, चौंपड़ी से कोठी बन गई, तो फिर तू कौन थे मैं कौन। ठीक है, फिर भी हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। और ऐसा होता है, आज यूरोप भूल रहा है खुदावंद को, और उसकी वजह यही है, टू मच ब्लेसिंग। जब हम दुख में होते हैं, बीमार होते हैं, तंगी में होते हैं, तो हम बड़ा प्रभु प्रभु करते हैं। हम पास्टरों के पास जाते हैं, चर्चिज में रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, जैसी चंगाई पाई और गए, फिर नहीं पता चलता। मैंने आप सच माने, बड़े लोग आए, रोते हुए आए, मुश्किल में आए, वीजे की प्रॉब्लम लेकर आए, जैसे वीजा लगा अब नहीं हमें पता, शुक्रिया भी नहीं करना, बीमार चंगे हो गए, सब ठीक है। और यूरोप आज इसीलिए मुश्किल में है, इसीलिए ये चूंकि ये बरकत पा चुके हैं और अब ये खुदावंद को भूल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज आपने उनको खड़ा करना है। खुदा ने कहा कि तूने मुझे रद्द किया, अब मैं तुझे रद्द करता हूं और मैं तेरे लिए और लोगों को खड़ा करता हूं। और यही काम इस्राएलियों के साथ हुआ था मेरे अजीजों। उन्होंने क्या किया? इस्राएलियों ने अपने लिए बुत बना लिए। उन्होंने गैर कौमों की तरफ देखकर, जैसे वो मूर्ति पूजा करते थे, उन्होंने भी अपने भगवान, अपने यहोवा की मूर्तियां बना ली। और आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। मैं हमेशा अपने चर्च को कहता हूं कि अपने घरों में तस्वीरें ना लगाएं, बल्कि क्या करते हैं हमारी ही कलीसिया के लोग, तस्वीरें लगा के उनके आगे बाप बेटा करते हैं, उनसे मांगते हैं, पूजा करते हैं, उनके सामने दुआ करते हैं। और क्या कहते हैं? वो तस्वीर किसकी है? आज मेरा प्रभु है, यीशु है, देखो। मैं चाहता हूं हम एक तस्वीर देखें, मुझे बताएं। जब मैं गूगल पर लिखता हूं जीसस, तो इसमें से पहचाने कि हमारा प्रभु कौन सा है, यीशु कौन सा है। अगर एक चुनना पड़े तो फिर किसको चुनेंगे? इस वाले को? हाँ, इस वाले को। कैसे पता है कि ये प्रभु है? वो सोना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत, हर तस्वीर दूसरे से, और ये सारे फिल्मी एक्टर हैं। मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हुई। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। फिर हम कहते हैं खुदावंद तू कहाँ रह गया है? खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि तू मूर्ति पूजा ना करना, तू मेरे हुजूर कोई तराशी हुई मूरत या सूरत ना बनाना। मैं आपके लिए हवाला पढ़ता हूं, आप निकालें एक्सोडस, खुरूज, कूच की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयतें मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कूच यानी खुरूज, 20वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। और ये 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा को दिए, उनमें मैं सिर्फ आपको 2 हुक्म बता रहा हूं। क्या लिखा है? और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। यहोवा कहता है वो मैं हूं जो तुझे गुलामी से। आज मेरे अजीजों, अगर आप भी गुनाह की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, गुर्बत की गुलामी से छूट जाते हैं और आप अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं और पैसे आते हैं, तो खुदावंद कहता है कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मैं हूं। यहोवा ये कहता है, खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे इस्राएल मिस्र की, तू गुलामी में था और मैं तुझे वहां से निकाल कर लेकर आया हूं। खुदा अब क्या उन्हें कह रहा है? पहला हुक्म उन्हें क्या कह रहा है?
मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। गैर माबूद को मानने का मतलब है कि मैं ही खुदा हूं, मेरे सिवा कोई सेकंड खुदा ना रख लेना। पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम गॉड ना रख लेना। आज हमने रखे हुए हैं पार्ट टाइम गॉड भी। कुछ लोग रसूलों को मानना शुरू हो गए थे शुरू में, पहली कलीसिया में। पौलुस रसूल कहता है पौलुस कौन है और अपुल्लोस कौन है, और कहते हैं हमें ना देखो, खुदा है उसको सजदा करो। आज भी बाज़ औक़ात पता है क्या, जो पास्टर जिससे मौजज़े हो जाते हैं, बड़े बड़े काम करता है, तो लोग उसको पूजने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं डांग पहनी है जिस सानू पूजन की कोशिश की थी। खुदा ही है सिर्फ, और हम उनको नहीं पूछते, हम यीशु की माँ को, मरियम, आज ही माता मरियम है, बच्चियां वास्ते उसको पूजना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, पैदल जाना शुरू कर देते हैं। ज्ञान ना होने के कारण नाश। खुदावंद ने कहा तू मेरे हुजूर कोई माबूद किसी की पूजा ना करना, और हम सिर्फ ये नाम दे के ये प्रभु की मां है, तो अब हम मां को कैसे भूल जाएं? और ये जो जिस्मानी रिश्ते हैं ये आप यहां पर ही रखें। खुदा गयूर खुदा है, और कहता है जो मेरी व्यवस्था पर, मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, मैं उसको तीसरी और चौथी पुश्त तक, तीसरी और चौथी नस्ल तक मैं सजा देता हूं। और जो मेरे साथ वफादार रहते हैं, मैं उनकी हजारों हजार पुश्त के को ब्लेस करता हूं। तो अब याद रखें, कोई जज्बाती बात ना करें कि आज ही यीशु दी मां है, ਅਸੀਂ यीशु दी मां ਨੂੰ ਹੁਣ पीछे कर दिए। ये कोई बातें नहीं है, ये कलाम की बातें नहीं है। आपने जो इधर उधर से सुनी मन घड़त कहानियां हैं, उनको सुना और आपने साथ उसकी भी पूजा कर दी। या कोई फादर अच्छा गुजरा या कोई सेंट अच्छा गुजरा तो उसको भी साथ साथ रख लिया। जैसे ग्रीकी लोग, इनके जब आप चर्च में जाएंगे तो आप बहुत सारी तस्वीरें आपको इधर उधर लगी नजर आएंगी। ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं मेरे लोग। इसके अलावा दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है तस्वीरें बना लेना। खुदावंद ने कहा था, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया मैं हूं। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना लेना। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा यीशु का मुजस्मा बना हुआ है, मरियम का भी मुजस्मा बना हुआ है, और उसके आगे लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। ना किसी चीज की सूरत बनाना। सूरत क्या होती है? तस्वीर ना बनाना। ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, कहीं पर भी नहीं। ये ना लो जी वो मछलियां मैं उन्हां दी ते नहीं बनांदा, मैं इंसानां दी ते नहीं बनांदा, मैं ते अपने प्रभु दी बनाई है आसमान दे उत्ते। खुदावंद कहता है वो चाहे आसमान पर भी है, तूने उसकी तस्वीर बनाकर उसके आगे सिजदा नहीं करना। ना किसी चीज की सूरत बनाना, तस्वीर बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। हालेलुया। बदकारी, ये ऐसी चीजें हैं, बदकारी से खुदा को सबसे ज्यादा नफरत है। कोई बता सकता है बदकारी का मतलब क्या होता है? हरामकारी का मतलब क्या होता है? बुरे काम और
खुदा के अलावा किसी को खुदा माना, बदकारी की सबसे हरामकारी व विस्तासार जना। जब एक मर्द या एक औरत दोनों शादीशुदा हैं और वो औरत अपने हस्बैंड को या मर्द अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ लेटता है, तो ये क्या है? बदकारी है। उस खुदा ने जिसको उसके लिए बनाया, उसके साथ खड़ा किया, वो उसको छोड़ देता है और उसको छोड़कर वो किसी दूसरे के पास जाता है, या वो औरत किसी दूसरे के पास जाती है। ये बदकारी है और खुदावंद को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है। और मेरे अजीजों, आप याद रखें, एक मर्द सब बातें बर्दाश्त कर लेगा। अगर वो उसके पेरेंट्स की इज्जत ना करे, बर्दाश्त कर लेगा। अगर वो घर के काम औरत अच्छी तरह से ना करे, बर्दाश्त कर लेगा। वो थोड़ी बदतमीजी भी कर दे तो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन वो मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ लेट जाए। करेगा कोई मर्द बर्दाश्त? और मेरा ख्याल है कोई औरत भी नहीं करेगी। ये सबसे घिनौना काम है जहां पर कोई माफी नहीं। इंसान होते हुए माफ नहीं हम कर सकते। और दूसरी बदकारी, जैसे आकाश भाई ने कहा, वो ये है कि हम उस खुदा को छोड़कर किसी और माबूद के पास चले जाएं। तो ये स्पिरिचुअल अडल्टरी है, ये आत्मिक व्यभिचार है। खुदा को इससे नफरत है। और मेरे अजीजों, खुदा ने जिस वजह से होशिया को कहा था, उसकी वजह यही थी। उसकी बीवी होशिया नबी जो था, उसकी बीवी बदकार थी। तो खुदा ने यह स्टोरी बताई कि होशिया ने फिर भी उस बदकार को प्यार किया ताकि वो बच जाए। और खुदा भी कहता है कि तू भी, मेरे लोगों, तुम बदकारी कर रहे हो, मेरे अलावा तूने और खुदाओं को भी रखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे दंड दूंगा, इसलिए मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे रद्द कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, याद रखें, अगर हम खुदा के अलावा किसी और माबूद को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, अगर हम इन तस्वीरों के भी आगे मोमबत्तियां और दुआएं करते हैं, तो ये बेचारे एक्टर हैं। छोड़ दो, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और जब भी हम दुआ में रुकते हैं, झुकते हैं, वो हमारे दरमियान आ जाता है और उसका तख्त हमारे दिलों में लगा रहता है। वो यहां पर रहता है, हमारे दिलों के अंदर रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। ऐसी मूर्ति उठाकर ले आते हैं जो आपको मुफ्त में मिल जाती है या बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है, और असल में उसके पीछे जादूगरी होती है और वो घरों में पड़ी होती हैं, और हम कर्स्ड के नीचे आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीजें जिसका हमें ज्ञान नहीं और हम घरों में ले आए, और वो हमारे लिए फिर कर्स को, लानत को लेकर आता है। हम एक जगह पर गाड़ी खरीदने के लिए गए, क्रिश्चियन आदमी था, भाई क्रिस्टोफर की गाड़ी, और उसने बुद्धा का ये रखा हुआ था, स्टैचू रखा हुआ था, और साथ में मुकद्दसा मरियम की तस्वीर और यस्सु की तस्वीरें भी उसने लगा के रखी हुई थी। हमने कहा भाई हम इनको तो समझ सकते हैं कि ये कौन है, आपको पता है कि ये, हम बुद्धा को तो हम भी जानते थे। हमने कहा ये कौन है? कहता नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है। अपने बिजनेस पर सजा कर उसने रखा हुआ और जानता नहीं कि वो कौन है। कर्स्ड ऑब्जेक्ट हैं ये सारे, दोनों ही। हाँ, जुम्बो से मिल गया है, खरीद कर ले आया है और कर्ज को लेकर आया है। ये चीजें भी हमारे लिए कर्ज का, लानत का, मुश्किलात का बाइस बनती हैं। याद रखें, ट्रस्ट करें, और अगर नहीं ट्रस्ट करते तो खोज करें। ये चीजें हमारे लिए मुश्किलात को पैदा करती हैं। खुदावंद हमें तौफीक दे ताकि हम खुदावंद की
यहोवा परमेश्वर की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते रहें। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश ये है, हम गीतों के जरिए से उसकी हमदोस्ताइश करें, हम कलाम पढ़कर उसकी हमदोस्ताइश करें, और हम दूसरों को बताकर उसकी हमदोस्ताइश करें, उसके नाम को आगे लेकर जाएं। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम उसमें बढ़ते चले जाएं, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बच्चों के लिए, और खुदा हम तो अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे, फतह और कामयाबी दे, इन्हें कलाम के गहरे भेद दे, और खुदावन तेरी प्रजा, तेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश ना हो, बल्कि ज्ञान रख कर तुझसे हमेशा की जिंदगी पाएं, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन। अब खुदावंत के लिए जोरदार तालियां बजाएं।